जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. श्रीराम जय राम जय जय राम. बोलो हनुमान जी महाराज की जय. तो कल का विषय था हमारा श्रद्धा, विश्वास और प्रेम. आगे का विषय वही श्रद्धा, विश्वास और प्रेम की ही बात आज करेंगे, लेकिन जो कल चर्चा चल रही थी उससे आगे की चर्चा. देखिए, ठग ने कहा यदि मुझ पर तुम्हारा इतना भरोसा हो चुका है तो मुझे अभी इसी स्थान पर भगवान मिलेंगे और मैं तुम्हें दर्शन करा ही दूंगा. यदि चाह सच्ची हो, जिज्ञासा प्रबल हो, तो भगवान के दर्शन करने में कोई देरी नहीं होगी और न ही दूरी होती है. परंतु तुम्हारे विश्वास की कठिन परीक्षा है, इसलिए घबराना नहीं और मेरी आज्ञा के बिना अपने स्थान से हिलना डुलना नहीं. अब वो घोड़सवार बोले मुझे सब मंजूर है. अच्छा, तो अपने घोड़े को उस ठूंड से बांधकर तुम इस पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठो और नेत्र बंद करके मन को एकाग्र कर दो तथा सब कुछ भूलकर भगवान के ध्यान में लग जाओ. एवं दृढ़ संकल्प लेकर बैठना कि जब तक भगवान आकर दर्शन नहीं देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटूँगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए. और एक बात का ध्यान रखना, जब तक मैं नेत्र खोलने को नहीं कहूँ तब तक नहीं खोलना, चाहे कुछ भी हो जाए. ठग की बातों को घोड़सवार ने पूर्ण रूपेण विश्वास करके घोड़े को खूंटे से बांधा और स्वयं पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठा तथा आंखें बंद करके ध्यान लगाने लगा. थोड़ी देर में वो ध्यान की गहराई में पहुंच गया एवं देह गेह को भुलाकर अपने स्वस्वरूप आत्मा परमात्मा की गोद में बैठ गया. ठग ने देखा कि घोड़सवार समाधि में चला गया है, तब वो घोड़ा लेकर भाग गया. सबके हृदय में बैठे हुए भक्त वत्सल भगवान घोड़सवार की श्रद्धा और विश्वास पर रीझ कर प्रभु उनके सामने प्रकट होकर बोले, वत्स, जिसके लिए तुम नेत्र बंद करके ध्यान में बैठे हुए हो, अब नेत्र खोलकर दर्शन कर लो. मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और प्रसन्न होकर तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने को प्रकट हुआ हूँ. भगवान की अमृतमय वाणी को सुनकर भक्त आनंद विभोर होकर बोले कि मेरे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं. हे करुणा के सागर भगवान, आज आपको पाकर मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन मेरे गुरुदेव कहाँ हैं तथा मैं उनकी वाणी को क्यों नहीं सुन पा रहा हूँ. उन्होंने आज्ञा दे रखी है कि जब तक वे नहीं कहें तब तक मैं अपने आसन से हिलूँ न डुलूँ और न ही आँखें खोलूँ. अब आप ही बताइए कि मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना कैसे आँखें खोलूँ. जब तक गुरुदेव आकर आपकी पहचान नहीं कराएंगे तब तक मैं आपके दर्शन करके भी कैसे पहचान पाऊँगा कि आप ही भगवान हैं. अंत में गुरुदेव की आज्ञा के बिना कुछ भी करने में असमर्थ हूँ. भगवान बोले, मेरे भोले भक्त, तुम जिस गुरु के विषय में कह रहे हो वो तो बड़ा भारी ठग था. वो तुम्हारा घोड़ा ठगने के लिए ही तुम्हारे साथ आया था. तुम उस कपटी की बातों में आकर अपने घोड़े से भी हाथ धो बैठे. तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम, अटूट विश्वास, अविचल निष्ठा से रीझकर मुझे तुम्हारे सामने प्रकट होना पड़ा है. वो बोलने लगा, आप मेरे गुरु के विषय में ना जाने क्या क्या कह रहे हैं. आप उन्हें यथार्थ रूप से जानते नहीं, इसलिए आप उनकी निंदा कर रहे हो. वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते. हो सकता है कि इस समय किसी आवश्यक कार्यवश कहीं गए हो तो आप वापस आने वाले ही होंगे. मेरे गुरुदेव के मन में इस लोक और परलोक के ऐश्वर्य और वैभव की कोई कामना नहीं है और उनके जैसा त्यागी पुरुष तुच्छ घोड़े के लिए ऐसा नीच कार्य कैसे करेगा।
आप उनके संबंध में घोड़ा ठग ले जाने की बनावटी बात कहकर मेरे विश्वास की परीक्षा तो नहीं लेना चाहते? भगवान ने एक बार और उस व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि मैं तुम्हें गलत फहमी में डालकर तुम्हारे विश्वास में शंका डालना नहीं चाहता, लेकिन ये बात सत्य है कि वो ठग है और तुम्हारा घोड़ा लेकर वो अपना घर चला गया है। आप तक उसके आने की कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसे जाने दो, वह अपने करने का फल भुगतेगा। तुम तो अपनी आंखें खोलकर मेरे दर्शन करके अपना कल्याण कर लो। मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए आया हूँ। उसने अपनी व्यवस्था जताए हुए कहा कि भगवान आप मुझे क्षमा करें, मैं गुरुदेव की आज्ञा के बिना आँख नहीं खोलूँगा। भगत के हट के आगे भगवान अपना जोर नहीं चलाते, इसलिए उन्होंने तत्क्षण ठग की बुद्धि को पलट दिया भगवान ने, और उसकी मनोवृत्ति बदल दी। ठग की बुद्धि पवित्र हो जाने से वह अपने किए हुए पर पश्चाताप करने लगा कि ऐसे सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति को धोखा दिया है। मन में ऐसे विचार उठते ही वो घोड़ा वापस देने के लिए फिर उसी स्थान पर लौट आया। घोड़सवार उसी स्थान पर नेत्र बंद करके ध्यान कर रहा था। ठग को घोड़ा लेकर आते देखकर भगवान ने कहा कि बेटा, अब तो तुम्हारे गुरुजी भी आ गए, आंखें खोलकर देखो तो सही, मैं कब से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतने में ठग भी वहीं पहुँच गया। उसने आते ही कहा, मैं किसी ज़रूरी काम से थोड़ी देर के लिए दूसरी जगह चला गया था। तुम मेरे वचनों पर विश्वास करके अभी तक अपने स्थान पर बैठे रहे, मेरी आज्ञा के बिना किसी की ओर आँख खोलकर देखा तक नहीं। इसलिए आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या, श्रद्धा और विश्वास पूर्ण हुआ। अब तुम उठो और आँख खोल कर देखो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आवाज़ गुरुदेव की पहचानी सुनकर घुड़सवार ने अपने नेत्र खोल दिए तो उसके सामने गुरु और भगवान दोनों ही खड़े थे। वह दर्शन करके पाप ताप से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होकर कृत्य हो गए। तब भगवान ने कहा, मांग बेटा, जो मांगना हो। वो बोले, भगवान, यदि आप देना ही चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि सांसारिक पदार्थों को पाने की मेरी कोई इच्छा ही ना हो। भगवान ने कहा, तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भय, चिंता, शोक और विषाद आदि का बड़े से बड़ा कारण भगवान पर विश्वास नहीं होना है। तो भगवान पर विश्वास न होने से एवं सांसारिक वस्तुएं, व्यक्ति, पदार्थों को महत्व देने से भय, चिंता, शोक, विषाद अतिसारे उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य जीवन पाने के बाद भी यदि कोई भगवान को नहीं पा सका या वह अपने स्वरूप आत्मा को नहीं जान सका तो उसका मानव योनि में जन्म लेना ही व्यर्थ हो जाता है। तो अपने विवेक को जगाना ही पुरुषार्थ है। विवेक को जगाने के लिए कुछ समय निकाल कर सत्य और असत्य पर विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो वस्तु, व्यक्ति और पदार्थ असत्य मालूम पड़े उन्हें भुला देना चाहिए, बाकी जो बचेगा वो सत्य है। सत्य को कोई भी 24 घंटे भुला नहीं सकता, यह असत्य भुला सकते हो। इसलिए 24 घंटे असत्य का व्यवहार करने से जीवन का निर्वाह भी नहीं हो सकता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।